अभी मैंने बनाया है जी माशाल्लाह से गाजर का हलवा, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। आप सबको पता है कि गाजर का जो है वो सीज़न जा रहा है, तो गाजरें मैंने मंगवा के पहले से रखी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि बना ही लूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है गाजर का हलवा। तो लुक इसकी देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जैसे लग रही है, वैसे ही खाने में टेस्टी है, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बनाया है तो टेस्टी बने। तो आज भी माशाल्लाह अच्छा बना होगा, क्योंकि अभी तो रोज़ा है, तो शाम को इफ्तारी करेंगे तो पता चलेगा कैसा बना है। तो वैसे तो लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ना। तो ये देखिए जी तो कितना ज़बरदस्त बना है। तो गाजरों का सीज़न जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज बना लूँ। तो अभी बार साहब लेकर आए हैं जी चिकन, और बार साहब कह रहे हैं मटर ऐड करके बना लो, तो मैंने बोला कि मटर ले आएँ। तो अभी बार साहब ले आए हैं जी माशाल्लाह से मटर और चिकन बनाऊँगी आज मैं। तो ये देखिए जी मसाला जो है चिकन का अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर लिया। अभी मटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है, और बार साहब कह रहे थे आलू भी बेगम ऐड कर लो, तो आलू मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। अभी मैं ऐड करूँगी जी मटर। ये देखिए जी मटर ऐड कर रही हूँ जी, बिस्मिल्लाह। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ जी मटर, तो मटर मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी बुनाई मैंने कर ली है, तो अभी थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो बार साहब लेकर आ गए हैं जी माशाल्लाह से इफ्तारी के लिए बनाना, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो बार साहब को मैंने बोला है कि समोसे भी आज ले आए, तो बार साहब ले आए हैं जी माशाल्लाह से आज समोसे। तो कभी कभार समोसे खा लेने चाहिए, और साथ में 2 तरह की चटनी है। हाँ अक्सर क्या कर रही है? क्या कर रही हो भाई? क्या कर रहे हैं? इधर देखो अक्सर बेटा, इधर देखो भाई क्या कर रहा है? ममदली क्या कर रहा है? गा रहे हैं? आप ही किधर है? आप ही भी गा रहा है? पहले तो आप बोल रही थी कि वो स्कूल गई है। अभी कह रही हो कि घर है। इधर देखो अक्सा बेटा, इधर देखो। अच्छा सबको हेलो कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो। बाय बाय नहीं अभी करनी, पहले बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोलो ना। अच्छे बच्चे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तो फिर बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ऐसे अच्छा लगता है ना? ताऊ किधर है? अच्छा अल्लाह हाफिज बोल दो, इतना प्यारा अल्लाह हाफिज बोलती है। बोलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ऐसे नहीं करते सर पे, बाय बाय कर दो। ओके अल्लाह हाफिज। चलो उठा लो, वो उठा लो। ये किसकी चाबी है? तो व्हाट्सएप लेकर आए हैं जी इफ्तारी के लिए माशाल्लाह से खरबूजे, और साथ में लेकर आए हैं जी सेब। तो इनको भी मैं वाश करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो खरबूजे में फ्रिज में नहीं रखती, बाहर रखती। और अभी व्हाट्सएप लेकर आए हैं जी माशाल्लाह से गोश्त, और ये है जी मटन का कीमा, और ये है जी मटन का गोश्त, और ये है जी मुर्गी, और ये है जी माशाल्लाह से शिमला मिर्ची, जो कि बात कह रहे थे मकरोनी बेगम बनाना, और साथ में टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, और ये है जी मटर। तो कल भी हमने मटर बनाए हुए थे, बार सब ईद के लिए लेके आए हैं ये गोश्त। और ये साथ में लेकर आए हैं जी प्याज, आलू और लहसुन। तो लहसुन बाबा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो अभी सारा चिकन गोश्त सब कुछ मैंने वाश करके रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हड्डी के बिना गोश्त है, मटन का गोश्त, और ये एक साथ में मिक वाली हड्डी है बस।
और ये हाथ का बना हुआ कीमा है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मसलन वाश किया। ब्लड इसका बहुत ज़्यादा था, निकल रहा था। तो चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से वाश कर दिया। इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तब मैं फ्रिज में पैक बना के रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से आज जुमा है, तो आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो दुख भी है क्योंकि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है। तो रमज़ान चला गया पता भी नहीं चला। तो आज 27 रमज़ान है माशाल्लाह से। तो कैसे गुजर गया हमें पता भी नहीं चला था। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके हम सबको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आए दिन भर की जो भी रेटिंग होगी वो आप सबसे शेयर करेंगे। आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले, तो ये हैं जी कपड़े जो मैं लेके आई थी। तो ये लिलन का स्टफ है इसका, तो बहुत ही प्यारा प्रिंट है। आपको पता नहीं प्यारा लगता है कभी। ये देखें जी, दामन पे मैंने लेस लगाई है। ये देखें जी, फैशन पट्टी के साथ मैंने लेस लगाई है और ये वाली सीढ़ी लेस है और ऊपर मैंने मोती लगा दिए हैं। ये देखें, और ये है जी इसका नेक। तो नेक इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने बनाया था क्योंकि मैंने चौड़ी लेस लगा ली थी, तो इस वजह से फिर वो फोल्ड ही नहीं हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझे बनाना पड़ा। अगर छोटी लेस होती तो वो जल्दी लग जाती है। तो ऊपर मैंने बटन लगाए हैं, ये देखें जी। और बाजुओं पे मैंने लेस लगाई है, चौड़ी वाली, सारी चौड़ी वाली लेस है। और नीचे देखें जी फैशन पट्टी है। तो ये मैंने ट्राउज़र के साथ का ही कपड़ा लगाया है। तो इसके बाजू बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखें जी, जो लेस बच गई थी वो मैंने ऐसे जोड़ के ऊपर मैंने लगा दी है, पूरी नहीं लगाई, ऐसे लगाई है। तो कितनी प्यारी लग रही है देखें जी। जब पहनेंगे ना तो बाजू बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखें जी फाइनल लुक। तो इसके चाक पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी लगा देती तो बहुत ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगना था बड़ा हुआ। तो ये इसके साथ सादा ट्राउज़र है और ये इसके साथ दुपट्टा है। कुछ इस तरह फाइनल लुक है जी। ये देखें जी, तो सारे कलर जो दुपट्टे में हैं वही इसमें भी हैं। तो इसकी अच्छी भी मैचिंग हो गई। और नीचे मैंने ये वाली लेस लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है। और ये है जी माशाल्लाह से दूसरा सूट मेरा। तो इसके ये देखें जी, दामन पे मैंने लेस लगाई है, यहाँ पे मैंने छोटी वाली लेस लगाई है और फैशन पट्टी के साथ लगाई है, ये देख सकते हैं। और चाकू पर मैंने मगजी लगाई है, ये देखें। पीछे बैक साइड पे भी वैसे ही बिल्कुल। तो जो मैंने पहले सूट दिखाया था उसके बैक साइड पे लेस लगाई है मैंने, बस पीछे से सादा था बैक साइड से। तो ये देखें, इधर मैंने ये लेस लगा के, सीधी लेस जैसे लगाते हैं ना वैसे मैंने लगाई है। और यहाँ पे मैंने गुम सिलाई लगाई है। यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, ये देख सकते हैं आप, गुम सिलाई लगाई है इसमें। तो इस तरह ना अच्छा लगता है, कपड़ा भी खराब नहीं होता क्योंकि लीलन है तो लीलन का कपड़ा जो है वो निकल जाता है। इस वजह से फिर मैंने गुम सिलाई लगाई है। तो जो मोती मैंने उस पे लगाए थे उस तरह के मोती मुझे नहीं मिले, दूसरे मिल रहे थे लेकिन मैंने वो लगाए नहीं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाया। इसका ये नेक है जी, बहुत ही प्यारा इसका नेक है। तो आप भी इस तरह ना डिज़ाइन बना सकते हैं घर पे। तो ये हैं जी इसके बाजू, और बाजुओं पर भी मैंने फैशन पट्टी के साथ लेस लगाई है। तो ये इसका ये जो कलर आ रहा है ये इसका असल कलर है। वैसे कैमरे में कभी तेज आ जाता है और कभी कम आ जाता है। ये देखें, ये बाजू पे जो आ रहा है ना कलर, ये इसका कलर है। यहाँ पे सही कलर आ रहा है ऐसे। चले ये देखें जी, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है और ये इसके साथ दुपट्टा है।
ये इसके साथ दुपट्टा है और ये इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है। मैंने सिंपल ट्राउज़र बनाया है प्लेन, इस पे मैंने कोई मसलन डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, सादे ही मैंने बना दिए हैं। इस तरह प्लेन अच्छे लगते हैं लीलन के ना। इस पे लेस वगैरह लगा लें तो फिर तो हैर है, लेकिन अगर इस पे डिज़ाइन कटिंग वगैरह करके बनाए ना तो फिर ख़राब हो जाता है लीलन का कपड़ा, इस वजह से। तो ये पतली वाला इसका स्टफ है, गर्मियों में भी पहने जाएंगे। ज़्यादा जब गर्मी होगी तो अब तो नहीं पहने जाएंगे, लेकिन अभी पहन सकती हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं लीलन के ही घर में पहनती हूँ या रेशमी पहनती हूँ, गर्म कपड़े में नहीं पहनती। तो बैक साइड पे बिल्कुल सादा है, जैसे मैंने लेस बस लगाई है और घेरे पर लेस लगाई है और चाकू पर मगजी लगाई है। तो ये सूट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी माशाल्लाह से तीसरा सूट है, 3 सूट मैं लेके आई हूँ। और ये सूट मैंने आप सबको पहले भी शेयर किए थे, लेकिन मैंने सिलाई नहीं किए थे, तब के पड़े हुए थे। तो अभी मैंने सिलाई किए थे, तो मैंने सोचा कि अभी आप सबसे शेयर कर देती हूँ। ये देखें जी, ये है जी फाइनल लुक। और ये है जी माशाल्लाह से तीसरा सूट। तो इसका कलर जैसा नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही कलर है। तो इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे अच्छे लगे थे तो फिर मैंने ले लिए थे। 2 पीस सूट हैं और इनके साथ मैंने दुपट्टे लिए हैं। तो ये देखें जी, इसके घेरे पर भी फैशन पट्टी के साथ मैंने लेस लगाई है और ये चाकू पर और घेरे पर मैंने लेस लगाई है, ये देख सकते हैं आप। तो ये तीनों सूटों का एक ही स्टफ है, पतली वाली लीलन है, मोटी वाली नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है जी इसका नेक पे ऊपर ये मैंने डिज़ाइन बनाया लेस लगा के। तो मगजी ये देखें जी गले पर कट बनाया है और ऊपर मैंने टसल बना के लगा दिए। तो मज़े की बात आपको एक बताऊं कि ये जो टसल आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे झुमके थे जो कि टूट गए थे, तो मैंने रखे हुए थे, तो फिर मैंने ऊपर लगा दिए। तो ये जो मैंने लगाए मोती, तो इस तरह की लेस मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई। बार साहब लेकर आए थे, सामने ही शॉप है, तो सामने शॉप से बार साहब लेकर आए थे। मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने बार साहब से बोला कि इस तरह के कलर की लेस जो है वो मुझे नहीं मिली थी। तो फिर मुझे ये लगानी पड़ी। ये वाली बार साहब लेके आए थे। तो ये वाली इस पत्तों के साथ मैच है वैसे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो चले, है अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह की भी है प्यारी लग रही है। तो ये है जी बाजू इसके। तो बाजू भी इसके मैंने ये देखें जी फैशन पट्टी के साथ लेस लगाई है। तो मैं इस तरह के ही बाजू रखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं बेल बॉटम, क्योंकि नमाज पढ़नी हो ना जब, तो फोल्ड अच्छे तरीके से हो जाते हैं। वो दूसरे रखे हुए हैं तो ऊपर नहीं होते, इस वजह से। तो इसके साथ है जी ये ट्राउज़र ब्लैक वाला, ये भी सिंपल है, ये देख सकते हैं आप, प्लेन है। और ये इसके साथ ब्लैक दुपट्टा है। तो ये हैं जी माशाल्लाह से मेरे तीनों सूट। तो आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है जी इस सूट की फाइनल लुक। ये देखें जी, और इसकी भी बैक साइड बिल्कुल मसलन सिंपल सादा मैंने बनाई है, बस घेरे पर दामन पर लेस फैशन पट्टी के साथ लगाई है। तो ये देखें जी, अभी मैंने हैंगर के ऊपर इसको ये देखें जी लगाया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका नेक जो है वो नज़र आए। तो ये वाले टसल मेरे झुमके थे जो कि टूट गए थे, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह बजट में रह के अपने घर में इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें जी इसका नेक कितना प्यारा लग रहा है। और शॉपिंग में मैं कुछ भी नहीं लेके आई, ये लेके आई हूँ। ये हैं जी पोनी जो कि घर में इस्तेमाल होती हैं। और ये मैं एक सुरमा लेके आई जो कि बच्चों ने पैकिंग जो है इसकी कल ही खोल दी थी। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया था। और ये एक लिपस्टिक लेके आई हूँ, और ये छोटे कैचर हैं, और ये एक पोनी है। तो ये वाली मुझे प्यारी लगी थी तो ये मैंने ले ली। और एक ये परफ्यूम लेके आई हूँ,
और कुछ भी नहीं मैं लेके आई। ओह हाँ, ये वाली बालियाँ हैं झुमके, तो ये वाली अच्छी लगी थी, मैंने ले ली। ये देखें जी, ये वाली बाली मैं लेके आई हूँ झुमके। नज़र नहीं आ रही ना ठीक। और ये वाली परफ्यूम जो है मुझे अच्छी लगी, इसकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो बहुत प्यारी थी, तो मैंने ले ली। और ये सूट लेकर आई थी मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर कर देती हूँ। तो ईद पे मैं वही पहनूंगी। ये भी मैं सिलाई करके पहन सकती थी, लेकिन मैंने सिलाई नहीं की। मैंने सोचा कि चलें, अगर मैं ईद के बाद ही सिलाई करूँगी, और अगर शादी वगैरह किसी की होगी तो फिर ये पहनूंगी, घर में ये नहीं पहने जाएंगे। तो मैं ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये बार सब लेकर आए हैं अपने लिए। ये पहली बार सब लेकर आए थे, अभी नहीं लेके आए। ये सर्दियों वाले हैं वैसे, तो मैंने सोचा कि आप सबसे ये भी शेयर कर देती हूँ। तो बार साहब ने अपने सूट सिलाई करा लिए हैं, ये 3 सूट है। और ये गर्मियों वाला है। इस तरह के बार साहब के माशाल्लाह से 5 अदर सूट सिलाई किए हुए पड़े हुए हैं। तो कुछ बार साहब ने पहने थे और कुछ बिल्कुल न्यू है, तो वो बार साहब कह रहे थे कि ये मैं पहन लूँगा। तो ये मैं बार साहब से कह रही थी कि ये वाला सिलाई अभी करवा लें, लेकिन बार साहब ने नहीं करवाया। तो ये वाला अभी गर्मियों में पहनने के लिए है। तो बार साहब जो गर्मियों के कपड़े होते हैं कॉटन वगैरह के और लोन के, बार साहब वो नहीं पहनते। बार साहब कहते हैं कि उसमें से जिस्म नुमाया होता है, वो बहुत ज़्यादा ना पतला उनका स्टाफ होता है, तो बार साहब नहीं पहनते। ये वाले तो सर्दियों वाले हैं, तो ये वाला जो है गर्मियों वाला कपड़ा है। तो ये वाले अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मर्दों के तो बिल्कुल प्लेन होते हैं, दिखाने वाले नहीं होते इतने ज़्यादा। तो चलें, ये मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देखें जी, ये दामन है इसका, बैक साइड और फ्रंट साइड एक जैसी है, अभी नज़र नहीं आ रहा। ये नीचे शमीज़, इसकी कमीज़ और जो ट्राउज़र बनेगा इसका बनेगा। तो जो आजकल ऑर्गेन्जा का कपड़ा निकला हुआ है वो बहुत ज़्यादा ना पतला होता है, उसके मसलन जिस्म नुमाया होता है, वो पहनने से भी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दफ़ा मैंने वैसे लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने ये वाला लिया। तो ये वाला अच्छा है। तो ये देखें जी, ये कुछ सिलाई होने के बाद इस तरह नज़र आएगा। और ये इसके साथ इसका दुपट्टा है, ये देखें जी। बॉर्डर बना हुआ है ऊपर। तो ये ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा लगा बार साहब को भी और मुझे भी, तो मैंने ले लिया था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद टाइम निकाल के तो इसको सिलाई करूँगी अच्छे तरीके से। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह से दूसरा सूट है। तो ये मेहरून कलर का है। तो ये इसका दामन, कढ़ाई भी है ऊपर और सितारे भी लगे हुए हैं। दोनों के ऊपर सितारे भी है और कढ़ाई भी धागे की। ये देखें जी, ये इसका नेक है माशाल्लाह से। और ये नीचे मैंने शमीज़ का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा है जो मैंने रख दिया पहले से, ताकि आप सबको इसका मसलन कलर अच्छा नज़र आ जाए। तो वीडियो में इसका कलर जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। इस तरह का इसका कलर है, मेहरून कलर का। और ये इसके बाजू हैं, फोल्ड हुए हैं लंबाई में इस तरह। ये इसके बाजू हैं। और ये इसकी बैक साइड है। हाँ, कमीज की ये बैक साइड है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये वाला ही इसका दुपट्टा है। इसके साथ बाजू लादा उसके बीच में से निकलेंगे। और बैक साइड भी है इसकी, और फ्रंट साइड भी, और ट्राउज़र और शमीज। और ये इसका दुपट्टा है। ये देखें जी, बॉर्डर बना हुआ है। और ऊपर ये देखें जी, फूल बत्तियां बनी हुई हैं। तो ये भी मुझे कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। भाट साहब की भी पसंद है और मेरी भी पसंद है। तो दोनों सूट आपको ये वाले कैसे लगे
और जो मैंने पहले लिलन के दिखाए थे वो कैसे लगे। तो ये जो सूट हैं 3 अदर, इनमें से मैं कौन सा पहले दिन पहनूँ ईद के पहले दिन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ जी माशाल्लाह से शाम की अफ्तारी के लिए दही और फुल्की हैं। तो आलू मैंने बॉयल कर कटिंग कर दी है, और ये देखिए टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया है, और ये जी फुल्की हैं जो कि मैंने भिगो के रखी हुई है पहले से। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें तैयार हैं, और ये है जी चटनी, और ये है जी माशाल्लाह से घर का जमा हुआ दही जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जमता है, हमें लेने जाना नहीं पड़ता, घर में ही बना लेते हैं। और ये कुछ कल का पड़ा हुआ है दही, बचा हुआ दही है, तो इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। मैंने सोचा कि ये ऐड कर देती हूँ। और ये है जी माशाल्लाह से चटनी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 2 दिन पहले ही बना के रखी है, फ्रेश माशाल्लाह से चटनी है। और ये भी चटनी है, तो इसमें मैंने ज़ीरा और मैंने लहसुन और थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, तो ये इसका टेस्ट अलग है, तो ये भी मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। तो ये है जी माशाल्लाह से टमाटर, हरी मिर्ची ये ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाह मैंने करके ऐड कर दी, और ऐड कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी सब चीज़ें। और ये है जी फुल्की, बिस्मिल्लाह, तो ये भी मैंने ऐड कर दी है, ये देख सकते हैं आप। अभी सब चीज़ें मिक्स करके आप सबको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये 2 अदद मैं ऐड कर दूँगी, अरे पुदीने हल्दी की चटनी। तो दूसरी वाली बार सब कह रहे हैं कि रहने दो बेगम, तो मैंने रहने दी। इसमें लहसुन है और ज़ीरा थोड़ा सा मैंने ऐड किया था, और सिरका। ये देखें जी माशाल्लाह दही और फुल्की बिल्कुल तैयार है, दही फुल्की। तो ये वाली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चाट बन गई है। इसमें आप चने भी ऐड कर सकते हैं, और चटनी दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, आलू बहारे की, और दूसरी जो होती है इमली की चटनी वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बना के रखी हुई थी पहले, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने बनाई नहीं है। तो ये है जी चाट मसाला, ये मैंने ऐड करना है अभी। तो ये देखें जी शाम के लिए मैंने बनाया है जी शाम के खाने में दाल और चावल, जो कि भट्ट साहब के मोस्ट फेवरेट हैं, भट्ट साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आज दाल और चावल बनाए हैं। तो ये चने की दाल है, तो भट्ट साहब को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। पकोड़ों का सारा मिक्सचर माशाल्लाह से मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। मैंने बैटर तैयार करके रख लिया। तो ये वाला बेसन है, टाइम है, तो जब अफ्तारी का टाइम होगा तब मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी